हेलो एवरीवन, वेलकम द चैनल द CMA एकेडमी। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डायरेक्ट टैक्स का ग्रेजुएटी लेक्चर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने ग्रेजुएटी का प्रॉब्लम्स भी कवर कर लिए हैं। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली रिटायरमेंट बेनिफिट्स के पार्ट्स में है। आज हम पेंशन करने वाले हैं। पेंशन में प्रोविज़न क्या है इसमें हमारा। पेंशन यहाँ पे 2 टाइप्स की होती है। 2 तरह के पेंशन्स होते हैं। एक होता है कम्यूटेड, एक होता है अनकम्यूटेड। कम्यूटेड क्या होता है और अनकम्यूटेड क्या होता है। अनकम्यूटेड मतलब होता है जो पेंशन हम लोगों ने अभी इसमें से विड्रॉ नहीं किया है, एक तरह से, ठीक है। दूसरा कम्यूटेड क्या होता है, जो अभी तक हम लोगों ने कम्यूट कर लिया और इसे विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए पहले बार इसके प्रोविज़न को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट आता है कम्यूटेड पेंशन के बारे में। कम्यूटेड पेंशन किनको मिलता है, किनको नहीं मिलता। इट इज़ अ लमसम अमाउंट of a pension which is commuted by employee in a lieu of future pension। ये एक लमसम अमाउंट होता है पेंशन का, जो एक एम्प्लॉय कम्यूट करवा लेता है, ठीक है। एक लमसम अमाउंट होता है पेंशन का, जो एम्प्लॉय होता है वो उसे कम्यूट करा लेता है, जो फ्यूचर पेंशन होता है उसको। से रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन मिलता है, और जो एम्प्लॉय होता है जो फ्यूचर पेंशन को वो पहले से कम्यूट करा लेता है, कम्यूटेड करा लेता है, जिससे कि वो अभी करंट में उसे यूज कर सके, ठीक है। पेंशन कब मिलता है, जब तुम रिटायर हो जाते हो उसके बाद उसको पेंशन मिलती है, ठीक है। तो वो फ्यूचर के लिए होता है, लेकिन वो पहले ही विड्रॉ कर लेते हैं, जिससे वो यूज़ अभी कर सकें। फिर आता है कम्यूटेड पेंशन में क्या। कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय रिसीव करता है कम्यूटेड पेंशन, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय या लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉय कम्यूटेड पेंशन रिसीव करता है, तो सेक्शन अंडर 10 सब सेक्शन 10A के अंडर में वो फुल्ली एग्जम्प्ट माना जाएगा। मतलब अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कम्यूटेड पेंशन को कम्यूट करा लेता है और रिसीव कर लेता है, तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट माना जाएगा, ना कि टैक्सेबल किया जाएगा। ये है कम्यूटेड पेंशन के बारे में। अब हमको पढ़ना है कि अनकम्यूटेड पेंशन क्या होती है। इट इज़ अ मंथली पेंशन रिसीव्ड आफ्टर रिटायरमेंट एंड फुल्ली टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एम्प्लॉय। अब यहाँ पे क्या है, मुझे आपको ये समझाना है। ये एक मंथली पेंशन है जो मंथली पर्पज़ पे मिलता है। ये एक मंथली पेंशन है जो मंथली पर्पज़ पे मिलता है, और ये आफ्टर रिटायरमेंट के बाद रिसीव होता है। ये आफ्टर रिटायरमेंट के बाद रिसीव होता है। और ये जो अनकम्यूटेड पेंशन होती है ये फुल्ली टैक्सेबल होती है। ये क्या होती है, ये फुल्ली टैक्सेबल होती है, चाहे वो कोई से भी एम्प्लॉय हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या फिर लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉय हो, चाहे कोई से भी एम्प्लॉय हो, सभी के पे ये टैक्सेबल लगेगा, ठीक है, अनकम्यूटेड पेंशन को। अब आप बोलो कि इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। इसका कैलकुलेशन मैं अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में समझाऊंगा। अभी बेसिकली हम प्रोविज़न कर रहे हैं। तो ना कम्यूटेड पेंशन रिसीव बाय अदर एम्प्लॉय। अगर कम्यूटेड पेंशन जो है वो रिसीव करे कोई अदर एम्प्लॉय, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि अगर कम्यूटेड पेंशन कोई रिसीव करता है गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट होता है। लेकिन अगर कम्यूटेड पेंशन रिसीव करते हैं अगर कोई अदर एम्प्लॉय अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उनके लिए क्या किया जाएगा। यहाँ पे 2 केस पे बनेंगे। अगर कोई अदर एम्प्लॉय रिसीव करता है कम्यूटेड पेंशन, इफ़ एम्प्लॉय रिसीव ग्रेजुएटी ऑल्सो, अगर वो जो एम्प्लॉय पेंशन पा रहा है, कम्यूटेड पेंशन जो पा रहा है, अगर वो ग्रेजुएटी में कवर्ड है, तो उसके लिए 1/3 ऑफ जो फुल वैल्यू होगी पेंशन की वो एग्जम्प्ट कर दी जाएगी। अगर वो व्यक्ति, वो एम्प्लॉय जो पेंशन रिसीव कर रहा है और ग्रेजुएटी में भी पा रहा है, ग्रेजुएटी भी पा रहा है और पेंशन भी पा रहा है, तो उसका 1/3 जो वैल्यू होगा पेंशन का वो फुल्ली एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A में, ठीक है। ये प्रोविज़न याद रखने वाली बात है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसका बहुत यूज होगा। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो पेंशन रिसीव कर रहा है अलोन, मतलब विदाउट ग्रेजुएटी, मतलब वो ग्रेजुएटी रिसीव नहीं कर रहा, मतलब वो ग्रेजुएटी में कवर्ड भी नहीं है, तो उसको हाफ रेट ऑफ आधा अमाउंट, हाफ वैल्यू ऑफ फुल वैल्यू जो पेंशन का जो उसको रिसीव हो रहा है, पेंशन की आधी जो वैल्यू है जो कम्यूटेड है वो एग्जम्प्ट कर दी जाएगी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A में, ठीक है।
ये दो प्रोविज़न है हमारे पेंशन के, छोटे से हैं जो हमारे हम लोगों ने 5 से 6 मिनट में कवर कर लिया ना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेंशन के ऊपर। थैंक यू सो मच।